भारत की धरती पर मौजूद है वो अलौकिक जगह जहां सृष्टि के रचना से पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी तपस्या, जहां भगवान राम ने किया था माता सीता का त्याग, जहां लव कुश का जन्म हुआ था। वही स्थान जहां बालक ध्रुव ने तपस्या की थी, वही स्थान जहां आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। यह वही जगह है जहां भगवान राम द्वारा छोड़े गए अश्वमेघ के घोड़ों को लव कुश ने पकड़कर बांध दिया था। यही वो जगह है जहां भगवान राम और लव कुश के बीच भीषण युद्ध हुआ था। वो स्थान जहां आज भी माता सीता की रसोई मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ आज तक रसोई का सारा सामान मौजूद है। ये वही स्थान है जहां स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ियां मौजूद है और यही वो जगह है जहां से माता सीता पाताल में प्रवेश कर गई थी। इतनी सारी घटनाओं का समावेश एक ही जगह पर होना कोई साधारण सी बात नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं यह अद्भुत जगह कौन सी है और कहाँ मौजूद है। भारत के कानपुर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जगह मौजूद है जिसे बिठूर के नाम से जाना जाता है, जहां धरती पर आज भी सतयुग की सीढ़ियां मौजूद है। कहा जाता है कि ये सीढ़ियां सीधे स्वर्ग तक ले जाती है। पवित्रों में पवित्र यही वो स्थान है जहां सृष्टि की रचना से पहले भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। हिंदू शास्त्रों की माने तो यही वो स्थान है जहाँ बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। इसी पवित्र स्थान को आदि कवि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने अपनी तपोभूमि बनाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि त्रेता युग से लेकर अब तक यहाँ उनका आश्रम मौजूद है, जहाँ बैठकर उन्होंने रामायण की रचना की थी। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार त्रेता युग में एक धोबी की संदेह करने पर अपने राज धर्म की रक्षा करते हुए श्री राम को माता सीता का परित्याग करना पड़ा था। श्री राम के निर्देश पर लक्ष्मण जी माता सीता को रथ से परिहरी नामक स्थान, जो उस दौरान बियाबान जंगल सा था, वही वट वृक्ष के समीप छोड़कर लौट गए थे। इसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। माता को जंगल में भटकते हुए देख वाल्मीकि जी ने माता को अपने आश्रम में शरण दी थी। कथा के अनुसार जिस समय श्री राम ने उनका परित्याग किया था, उस वक्त माता सीता गर्भवती थी। तब इस आश्रम में देवी सीता ने लव कुश नाम के 2 तेजस्वी बेटों को जन्म दिया था। इसी आश्रम में उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ वर्षों बाद अयोध्या में राजा राम के अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ों को यह कहते हुए छोड़ा कि जो भी इससे पकड़ेगा उसे मेरी सेना से युद्ध करना पड़ेगा। परिहरी जंगल में लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया और अपने आश्रम ले जाए। इन बालकों की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हनुमान जी उस घोड़े को लेने गए तो लव कुश ने उन्हें एक पेड़ से बांध दिया था। इसके बाद श्री राम की सेना ने लव कुश से युद्ध किया था। जब राम को युद्ध के दौरान पता चला कि उनके सामने वीरता से लड़ रहे उन्हीं के पुत्र हैं, तब यहाँ उन्होंने सीता जी से मुलाकात की। कहते हैं कि जब इस दौरान उन्होंने माता सीता को स्पर्श करने का प्रयास किया तो माता सीता पाताल लोक में समाहित हो गयी। इस स्थान को यहाँ आज भी देखा जा सकता है। पर यह जंगल में एक वट वृक्ष त्रेता युग से आज तक मौजूद है। कहा जाता है कि यह वही विशालकाय वट वृक्ष है जिसमें लव कुश ने हनुमान जी को बांधा था। इसके अलावा लव कुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लिए करते थे, यहाँ उस पेड़ को भी देखा जा सकता है। इस आश्रम में एक और माता सीता की रसोई भी बनी हुई है, जिसके बारे में विश्वास के साथ कहा जाता है कि वो यही खाना बनाया करती थी। त्रेता युग से आज तक यहाँ माता सीता के बर्तनों को सहेज कर रखा गया है। साथ ही यहाँ पानी का वो कुआं भी मौजूद है जिसका माता सीता उपयोग किया करती थी। दावा किया जाता है कि इस प्राचीन कुएं का पानी आज तक नहीं सूखा है। यह वाल्मीकि जी का आश्रम काफी ऊंचाई पर बना है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। इन्हीं सीढ़ियों को स्वर्ग जाने की सीढ़ी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे अपनी भाषा में सरग नशेनी भी कहते हैं कि इस आश्रम की आखिरी सीढ़ी से पूरे बिठूर का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। जगह की देख रेख करने वाले पंडित के अनुसार इसमें 65 सीढ़ियां और 7 फेरे बनाए गए हैं। वो बताते हैं कि पहले यहाँ दीप जलाकर रखा जाता था, जिन्हें दीप मालिका भी कहा जाता है। पंडित जी की माने तो इन सीढ़ियों को 19वीं सदी में नाना पेशवा में बनाया गया था। इसके बगल में एक घंटा भी लगा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जब इस घंटे को बजाया जाता था तो तात्या टोपों को पता चल जाता था कि उन्हें बुलाया जा रहा है। इसके अलावा वाल्मीकि आश्रम में 3 मंदिर है। इनमें से एक मंदिर खुद वाल्मीकि जी का है, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित है। वो प्रशासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं
और उनके दाएं हाथ में लेखनी है। यहीं पर रहकर उन्होंने रामायण की रचना की थी। उनके पास ही भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, जहां भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण की हुए मुद्रा में हैं। साथ ही राम जानकी मंदिर में लव कुश के बाण रखे हुए हैं। मित्रों, जो भी इस जगह के दर्शन करने आता है उसकी हैरानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।